साल था 1919 का। पंजाब के अमृतसर के जालियांवाला बाग में 13 अप्रैल को रोलेट एक्ट के विरोध में सभा हो रही थी। तभी अंग्रेजी अधिकारियों ने सभा पर गोलियां चलवा दी। 1000 से अधिक लोग मारे गए और 2000 से अधिक लोग घायल हुए। उसी सभा में उपस्थित एक आदमी ने जालियांवाला बाग के मिट्टी को हाथ में उठाया और प्रतिज्ञा किया कि इस नरसंहार के दोषियों को एक दिन जरूर मारेगा। और वो आदमी उधम सिंह थे। अनसीन वॉरियर के चैनल पे मैं रंजय आप सभी का स्वागत करता हूँ। दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन दबा लें। उधम सिंह का जन्म 26 दिसंबर 1899 को पंजाब के सुनाम गांव में हुआ था। साल 1901 में उनकी माता और 1907 में उनके पिता का निधन हो गया। उसके बाद उधम अपने बड़े भाई के साथ अमृतसर के एक अनाथालय चले गए। प्रारंभिक शिक्षा वहीं पर किए। 1917 में बड़े भाई का भी निधन हो गया और उनका भी साथ छूट गया। अब वो पूरी तरह अनाथ हो गए थे। 1918 में मैट्रिक परीक्षा पास किए और लोगों की सेवा करने लगे। 1919 में जब जालियांवाला नरसंहार हुआ था, उस समय उधम सिंह वहीं मौजूद थे और उसी दिन जालियांवाला बाग की मिट्टी उठाकर जनरल डायर और माइकल ओ ड्वायर, जो प्रमुख रूप से उस नरसंहार के दोषी थे, को मारने की प्रतिज्ञा किया और फिर क्रांतिकारियों के साथ शामिल हो गए आज़ादी की लड़ाई में। उसके बाद अफ्रीका, ब्राज़ील और फिर अमेरिका पहुंचे। वहां उन्होंने गदर पार्टी की सदस्यता ली, जो विदेश में बसे भारतीयों के लिए काम करता था। 1927 में वापस भारत आए और क्रांतिकारी गतिविधियों में भाग लेने लगे। तभी उनके ऊपर आर्म्स एक्ट लगाकर जेल भेज दिया गया। वहां उनकी मुलाकात भगत सिंह से हुई। उधम सिंह भगत सिंह को अपना गुरु मानने लगे। भगत सिंह की तस्वीर हमेशा अपने पास रखते थे। 2 साल बाद उधम सिंह जेल से रिहा हुए 1933 में इंग्लैंड गए। तब तक जनरल डायर का निधन हो चुका था। अब उनका एक ही लक्ष्य था, माइकल ओ ड्वायर को मारना। इसके लिए मौके की तलाश करने लगे। उधम सिंह सभी धर्मों में विश्वास रखते थे, इसलिए उन्होंने अपना नाम राम मोहम्मद सिंह रख लिया। 1940 में उनको अपने प्रतिज्ञा पूरा करने का मौका मिला। 13 मार्च 1940 को लंदन के काक्सटन हॉल में बैठक था। बैठक में भाग लेने माइकल ओ ड्वायर भी आया हुआ था। उधम सिंह भी रिवॉल्वर के साथ वहां पहुंच गए। अपने रिवॉल्वर को उन्होंने एक मोटे से किताब के पन्नों को काटकर उसी में छुपा लिया था। बैठक जैसे ही समाप्त हुआ, उन्होंने माइकल ओ ड्वायर के ऊपर रिवॉल्वर तानी और 2 गोली दागी। इससे माइकल ओ ड्वायर की तत्काल मृत्यु हो गई। इसके बाद उधम ने अपनी गिरफ्तारी दे दी। 4 जून 1940 को उधम सिंह को माइकल ओ ड्वायर के हत्या का दोषी ठहराया गया। इसी दौरान उन्हें शहीद आजम की उपाधि दी गई और 31 जुलाई को उन्हें पेटनविले जेल में फांसी दे दी गई। और इस तरह शहीद आजम उधम सिंह आज भारतीय आज़ादी के इतिहास में अमर हो गए। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको हमारे आज के अनसीन वॉरियर की कहानी? हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर करना ना भूलें। और इसी तरह के अनसीन वॉरियर्स की कहानी को जानने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद।